गूगल ने क्रोम में एआई स्किल्स जोड़कर इंटरनेट पर काम करने का तरीका बदल दिया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे क्रोम के नए फीचर, जेमिनाई के भारत में आने और ओपन एआई की बड़ी खरीद की। एलेक्स, क्रोम में एआई स्किल्स क्या है और ये यूजर्स के लिए कैसे मददगार है? गूगल ने क्रोम में स्किल्स नाम की सुविधा शुरू की है, जिसमें यूजर अब एआई प्रॉम्प्ट्स को सेव और रीयूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पसंदीदा एआई कमांड्स को बार बार टाइप करने की बजाय सेव कर सकते हैं। यानी अगर मैं अक्सर किसी वेबसाइट पर एक ही तरह का एआई टूल इस्तेमाल करता हूँ, तो अब मुझे बार बार वही लिखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, अब क्रोम में जेमिनाई की इंटीग्रेशन के बाद आप इन स्किल्स को अलग अलग टैब्स या वेबसाइट्स पर बिना परेशानी के चला सकते हैं। क्या ये फीचर सिर्फ जेमिनाई यूजर्स के लिए है या हर क्रोम यूजर को मिलेगा? ये फीचर फिलहाल क्रोम डेस्कटॉप ब्राउज़र के लिए है और जेमिनाई इंटीग्रेशन के साथ आता है, जिससे एआई टास्क्स और आसान हो जाते हैं। इससे वर्कफ्लो कितना तेज हो जाएगा, खासकर उनके लिए जो बार बार डेटा प्रोसेसिंग या रिसर्च करते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर आप हर दिन किसी पीडीएफ का सारांश लेने या किसी न्यूज़ साइट से डेटा निकालने के लिए एक ही एआई प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते हैं, तो अब वो एक क्लिक में हो सकता है। एआई स्किल से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और रिपीटेटिव टास्क्स में लगने वाला समय बचेगा। अब बात करते हैं गूगल जेमिनाई पर्सनल इंटेलिजेंस की, जिसे अब भारत में भी लॉन्च किया गया है। जेमिनाई पर्सनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है और इसे भारतीय यूजर्स को क्या नया मिलेगा? जेमिनाई पर्सनल इंटेलिजेंस यूजर्स को अपने गूगल अकाउंट्स जैसे जीमेल और फोटोज को जेमिनाई से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। इससे यूजर पर्सनलाइज जवाब पा सकते हैं, जैसे अपने ईमेल या फोटोज से जुड़ी जानकारी तुरंत मिल सकती है। यानी अब एआई आपके डेटा के अनुसार आपको सुझाव, रिमाइंडर या खास जानकारी दे पाएगा? जी हाँ, जैसे आप पूछ सकते हैं कि पिछले महीने भेजे गए इनवॉइस कौन कौन से हैं या पिछली ट्रिप की फोटोज दिखाओ, और जेमिनाई तुरंत जवाब देगा। ये फीचर प्राइवेसी को लेकर कितना सुरक्षित है, क्योंकि पर्सनल डेटा एआई से जुड़ रहा है? गूगल का कहना है कि यूजर का डेटा प्राइवेट रहता है और जेमिनाई केवल वही जानकारी इस्तेमाल करता है जिसकी इजाज़त यूजर देता है। ये भारत में डिजिटल लाइफ को और स्मार्ट बना देगा, खासकर प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं ओपन एआई की। ओपन एआई ने हाल ही में हीरो नाम की एआई पर्सनल फाइनेंस स्टार्टअप को खरीद लिया है। हीरो क्या है और ओपन एआई इसे क्यों खरीद रहा है? हीरो एक एआई स्टार्टअप है जो पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग में मदद करता है। ओपन एआई का चैट जीपीटी अब फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी क्षमताएं जोड़ सकता है, जिससे यूजर को बजटिंग या इन्वेस्टमेंट सलाह मिल सकेगी। तो चैट जीपीटी अब सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि पर्सनल फाइनेंस असिस्टेंट भी बन सकता है। बिल्कुल, इससे यूजर्स को अपने खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर स्मार्ट सुझाव मिलने की उम्मीद है। एआई का दायरा लगातार बढ़ रहा है, अब रोजमर्रा के पैसे के फैसलों में भी। एक और बड़ी खबर, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन पर हाल ही में हमले हुए, जो एआई इंडस्ट्री के लिए चेतावनी है। क्या हुआ था और इससे एआई की दुनिया को क्या सीख मिलती है? सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मुताबिक एक 20 साल के युवक ने ऑल्टमैन के घर पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका। आरोपी ने एआई रेस को मानवता के लिए खतरा बताते हुए डर जताया था। एआई को लेकर लोगों में डर और चिंता बढ़ रही है, खासकर जब तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। 2 दिन बाद फिर से ऑल्टमैन के घर को टारगेट किया गया। ये घटनाएं बताती हैं कि एआई के सामाजिक प्रभावों और सुरक्षा पर गंभीर चर्चा जरूरी है। एआई डेवलपर्स और कंपनियों को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं और समाज पर असर को भी समझना होगा। आज के लिए इतना ही। मॉर्निंग पल्स इंडिया के इस टेक एआई प्लस आज के टिप सेक्शन में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। पूरा एपिसोड देखने के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया चैनल पर जाएं। अगली बार फिर मिलेंगे नई टेक और एआई खबरों के साथ।